आज बिलाखिर अतर मिनल्ला साहब का नोट आ गया और उसने तहलका मचा दिया। इसके बारे में हमने 3 दिन पहले इंकशाफ किया था कि आज आएगा। गो ये 2 दिन लेट हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो नोट आया और उसने तहलका मचा दिया। ये नोट आने वाले दिनों में क्या क्या करेगा, ये भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हो गया, उसका एलामिया भी आ गया। उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ एक और ऑपरेशन करने का अंदिया दे दिया गया। क्या वो ऑपरेशन हो सकेगा या नहीं? फिर ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया गया। और तीसरी जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का फैसला किया गया और उन मुज़ाकरात में गवर्नमेंट अपोजिशन को क्या देगी और अपोजिशन गवर्नमेंट से क्या लेगी, ये भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। अतर मिनल्ला साहब का नोट बिल आखिर आया और उसने तहलका मचा दिया। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये जो फैसला 1 मार्च का फैसला है, ये बेसिकली 4 और 3 का फैसला है। 4 जजेस इसको मुस्तरद कर चुके हैं, 3 जजेस ने उसकी हमायत की, लिहाजा ये फैसला उस तरह नहीं है जिस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है। और ये चौथे जज हैं जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। और अब जो डिटेल के साथ जो फैसला आया उसमें मेरा ख्याल है कुछ अगर हिचेस रह गई थी या कुछ खुफिया चीज़ें रह गई थी, वो अब सामने आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच और पीटीआई का नैरेटिव मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो गया, पीछे चला गया। अतर मिनल्ला साहब ने इंकशाफ किया कि जब हमने ये बेंच बना था, 7 रुकनी बेंच बना था, तो उसके बाद जब चाय का वक्फा हुआ तो उसमें मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी मारूजात बयान की थी। और उसके बाद फिर ये ज़ाहिर है फैसला चीफ जस्टिस साहब ने करना था और चीफ जस्टिस साहब ने मुझे नहीं बताया कि आपको बेंच से निकाला जा रहा है। और उसके बाद जब बेंच बना तो उसमें मैं शामिल नहीं था। उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब ने क्योंकि मेरी राय भांप ली थी, लिहाजा उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो मुझे बेंच का हिस्सा बनाए। और उसके वजह यह है कि फिर 3-3 का इशू हो जाता और ज़ाहिर है उसमें फिर ये फैसला पीटीआई के हक में नहीं हो सकता था। तो इस वजह से शायद मुझे साइड पे किया गया। ये इन बिटवीन द लाइन है, ये इस तरह नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड इस तरह है, बल्कि जो उनकी लाइनों के अंदर छुपा हुआ मैसेज है वो मैं उसको इस तरह रीड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमें पार्लियामेंट के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनमें इंटरवीन नहीं करनी चाहिए, पार्लियामेंट को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट कमज़ोर हो जाएगी तो पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। हमें अदलिया को इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे पाकिस्तान की में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि 2 असम्बलियाँ तोड़ दी गई, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। ये आइन इख्तियार देता है असम्बलियाँ तोड़ने का, लेकिन इसकी तोड़ने की जो नीयत है उसका तयन करना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये देखें कि इमरान खान साहब ने ये जो असम्बलियाँ तोड़ी थी बेसिकली एक बहरान पैदा करने के लिए तोड़ी थी। इसका मकसद जमहूरियत को मजबूत करना नहीं था, तो ये चीज़ भी एड्रेस होनी चाहिए। तो बहरहाल एक तफसीली नोट है 28 सफ़ात का, जिसमें अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बहुत सारी चीज़ों को छेड़ा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी राय दी है। ये फैसला मुतवक्को था क्योंकि जिस दिन चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान और उनके 2 साथियों का फैसला आया था कि अगले दिन शायद अतर मिनल्ला साहब का फैसला आएगा और वो चीज़ों की मज़ीद वजाहत कर देगा, लेकिन ये फैसला ताख़ीर से सही लेकिन आया। और आने के बाद इसने खासी नई गिरहें खोल दी हैं और कुछ नई गिरहें इन्होंने लगा दी हैं। अब सवाल फिर वही है कि अतर मिनल्ला साहब के इस फैसले के बाद सियासी पस मंज़र क्या होगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब जो फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का या 3 रुकनी बेंच का है, अब वो फैसला नहीं रहेगा, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब के नोट ने एक फ़ाइनल कील लगा दी है, एक आखिरी नेल लगा दी है, ठोंक दी है इसके अंदर, जिसके बाद ज़ाहिर है अब इस फैसले को उस तरह नहीं लिया जा सकेगा जिस तरह इससे पहले लिया जा रहा था। तो अब चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के पास भी एक लीवरेज है कि ये कल यानी 10 या 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्हें बुलाएगी तो वो वहाँ पे खड़े होकर कह सकते हैं कि सर हम कंफ्यूज हैं, मेहरबानी करके आप अपने फैसले को क्लियर करें कि ये फैसला है या ये फैसला है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हमने किसकी डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो ये एक सवाल इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से मेरा ख्याल ये है कि 11 अप्रैल को या 12 अप्रैल को जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया जाएगा तो उस वक्त ये एक जवाब के तौर पे पेश करेंगे।
इसके साथ साथ गवर्नमेंट ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट के पास काबीना का फ़ैसला है, गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट का फ़ैसला है और गवर्नमेंट के पास अब कौमी सलामती कमेटी का फ़ैसला भी है और इसके साथ साथ अतर मिनल्ला साहब का एक फ़ैसला भी है जिसने स्टैब्लिश कर दिया है कि 4 जजेस ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था। इसके खिलाफ 4 जजेस के वोट थे और 3 जजेस ने इस 1 मार्च के फैसले की हमायत की थी। लिहाजा उसके बाद अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट तगड़ी होगी, मजबूत हो गए। अब अगला सवाल ये है कि क्या इस सूरत हाल में से कोई चीज़ बाहर निकलेगी? मेरा ख्याल ये है कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें इन बिटवीन द लाइन ये फैसला भी किया गया, गो ये अलामिया के अंदर ये बात नहीं आई, फैसला ये भी किया गया है कि मुज़ाकरात की एक कोशिश की जाए और उस साइड से अगर इमरान खान साहब अपने मुतालबे को थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ, मसलन अगर फ़र्ज़ करें वो आज इलेक्शन चाह रहे हैं मई में, तो इस मई को खींच के वो बजट के बाहर ले जाएँ कि अगर बजट जून में पेश होता है तो जुलाई के अंदर इलेक्शंस हो जाएँ। और दूसरी साइड से जो गवर्नमेंट है वो अक्टूबर में इलेक्शन करवाना चाहती है तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो दरमियान में किसी जगह जाके एक समझौता कर लिया जाए और नए इलेक्शन करवा दिया जाए, तो उससे ये जो पोलराइजेशन है, उससे जो क्यास है, उससे ये जो बहरान है वो हल हो सकता है। तो मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो जंग है इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा, इसका फ़ायदा हर फरीक को नुकसान की शक्ल में ही हो सकता है। इमरान खान साहब को नुकसान हो जाएगा, पीडीएम को नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान का तो वैसे पहले ही नुकसान हो चुका है और इसके साथ एस्टैब्लिशमेंट का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब विक्टिम बनती चली जा रही है, तो उसका एक ही तरीका है कि दरमियान का रास्ता निकाल के सबको इकट्ठा बिठा के एक फ़ैसला कर लिया जाए कि अगले इलेक्शन होने कब हैं और अगर ये हो जाएगा तो फिर तो मामला सेटल हो जाएंगे। लेकिन अब अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो अब मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी सीधी हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब को ज़्यादा लीवरेज नहीं दिया जाएगा, फिर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दी जाएगी। तो आने वाले दिन इमरान खान साहब के लिए खासे ख़तरनाक हो चुके हैं। तो वो हम आते हैं कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग की तरफ। तो ये एक मीटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, ज़ाहिर है बड़े अरसे से ड्यू थी और इस गवर्नमेंट में और नए आर्मी चीफ के साथ, नए सेटअप के साथ ये और फिर जो पोलराइजेशन पाकिस्तान के अंदर है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फिर इलेक्शन कमीशन की जो सूरत हाल थी, जो सड़कों के ऊपर जो गर्मी सर्दी है, उस सारे पस मंज़र में अगर देखा जाए तो ये मीटिंग बड़ी अहम थी। इस मीटिंग में 3 मेन चीज़ों का एलामिया जारी किया गया है, फैसला किया गया। एक तो टीटीपी के ख़िलाफ़ जो एक ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया कि और ये कहा गया कि जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट थी उनका नैरेटिव ठीक नहीं था, उनका फ़ैसला ठीक नहीं था। उन्होंने टीटीपी के साथ मुज़ाकरा शुरू किए जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो अब नई जो एस्टैब्लिशमेंट है वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी और बल्कि उन सब के साथ आहिनी हाथ से निपटा जाएगा। आपको याद होगा कि जब जनरल फैज़ साहब थे और जनरल बाजवा साहब थे, इन्होंने वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी किए। मुज़ाकरात करने के बाद तकरीबन 5000 लोगों को पाकिस्तान में सेटल होने की इजाज़त भी दी गई और उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर खासा बहरान पैदा किया और ज़ाहिर है उसके बाद सरहद पास से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन भी किए गए जिसमें बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए अब नया नैरेटिव गवर्नमेंट का या रियासत का ये है कि अब टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और वहाँ से अगर किसी किस्म की इंटरवेंशन हुई तो शायद अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन किया जाए और उन सब के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाए। तो एक फ़ैसला तो ये किया गया कि आने वाले दिनों में नो टेररिज्म, के टेररिज्म की कोई गुंजाइश पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी और जिस फरीक ने भी किया तो उसके साथ ठीक ठाक किस्म का, खौफनाक किस्म का मुकाबला उसका किया जाएगा। दूसरा सोशल मीडिया के बारे में एक फ़ैसला हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब एंटी आर्मी एक नैरेटिव बयान किया जाता है, या एंटी स्टेट नैरेटिव बयान किया जाता है, या एंटी गवर्नमेंट एक नैरेटिव बयान किया जाता है नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई शख्स फ़ौज के बारे में या स्टेट के बारे में कोई बात करके बड़े आराम से अपने घर में बैठ सकेगा, बल्कि अगर वो दुनिया के किसी कोने में भी होगा वहाँ भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई कानूनी और आइनी होगी। वहाँ पे भी वकील हायर करके बाकायदा उन्हें अदालतों में बुलवा के उनको सज़ा दिलवाई जाएगी। तो ये सोशल मीडिया के बारे में भी चंद स्टेप स्टेट आगे बढ़ गई है। और तीसरी जो चीज़ है वो मुज़ाकरात हैं। ये एक फ़ैसला हुआ है कि मुज़ाकरात किए जाएंगे इमरान खान साहब के साथ और उसके अंदर गवर्नमेंट करेगी और साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब इस मामले में कोई किरदार अदा करेंगे और अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर वो सब कुछ किया जाएगा जो एक रियासत को अपने आप को मनवाने के लिए करना पड़ता है या करना चाहिए। तो ये एक नई चीज़ उसमें आई और यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन डिस्कस हुआ है। इधर से गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर को 3 महीने कुर्बान कर दे
वो अगर जुलाई में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो जाए और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, वो मई के बजाय जून जुलाई में चले जाएं, तो फिर भी एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो अब इमरान खान साहब को मुज़ाकरात का हाथ पकड़ लेना चाहिए और उस तरफ से अगर कोई मुज़ाकरात का हाथ आ रहा है तो हुकूमत को भी पकड़ लेना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये याद रखिए कि अब भी अगर मामला सेटल नहीं होते तो फिर वो जो कहते हैं ना कि दम दमादम मस्त कलंदर, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस बार ज़्यादा गुंजाइश नहीं है।